जो परिणाम मैं मन से कर रहा हूँ, प्रति समय जो मेरा चिंतन चल रहा है कि मैं इसके बारे में ऐसा कर लूँ, इसको ऐसा सुनाऊंगा, इसको ऐसा समझाऊंगा, ये प्रत्येक इंद्रिय के निमित्त से होने वाले मेरे मन के परिणाम, मेरे भाव कर्म अशुभ ही है। और संसार में मात्र रुलाने वाले नहीं है, संसार में महान दुख देने के लिए निमित्त है ये भाव कर्म। उन भाव कर्मों को ही समझना है। जैसे कभी आपको बुखार आया, कभी आप लोगों को बुखार आया। जैसे ही बुखार आता है, बुखार कितना है पवन कैसे समझ में आता है? बुखार कितना आया है कैसे समझते हो? हाथ लगाने से समझ में आ गया बुखार आ गया, पर कितना है उसको नापने के लिए थर्मामीटर भी लगाते हो, लगाते हैं ना। जो थर्मामीटर लगाया था, बुखार मतलब थर्मामीटर था? थर्मामीटर मतलब बुखार था? नहीं था। थर्मामीटर भिन्न था, बुखार भिन्न था, और थर्मामीटर के अंदर का पारा और ही भिन्न था। बहुत अच्छे से समझना, बुखार शरीर में चढ़ा था और थर्मामीटर का पारा उस हिसाब से ऊपर चढ़ा था। थर्मामीटर का पारा अलग था, मेरे शरीर का बुखार अलग था, पर फिर भी थर्मामीटर से हमने बुखार को नापा था। समझना चंद्री जी, बहुत रहस्य की बात है। वह द्रव्य कर्म, भाव कर्म और मैं बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है, पर फिर भी भिन्न होने के बाद भी पहचानने के लिए हमें इन द्रव्य कर्मों की, भाव कर्मों की आवश्यक। पकड़ नहीं सकते आपने कौन से भाव कर्म किए, क्या क्या परिणाम किए, मन में क्या क्या सोचा, एक क्षण में, एक समय में हम स्वयं गणित नहीं लगा सकते, पर उसके लिए थर्मामीटर कोई है। तो ये द्रव्य कर्म जो मुझे प्राप्त हुए हैं वो एक थर्मामीटर का काम। 102, 104, 106 कितनी डिग्री बुखार है, वे थर्मामीटर में ऊपर नीचे होने वाला पारा बताता है। ऐसे ही मेरे भीतर के परिणाम मुझे बता रहे हैं कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है। विचार करना है मुझे अपने उन परिणामों के ही बारे में कि कैसे और कैसे मैं आज तक जो अशुभ चिंतन, सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे जो अशुभ चिंतन में जी रहा था, उस अशुभ से बचकर मैं शुभ को कैसे प्राप्त करूं। उस बुराई पर मुझे विजय प्राप्त करनी है, पर विजय तभी प्राप्त कर पाएंगे जब भीतर से कुछ अच्छाई भी तो प्रकट हो। भीतर से अच्छे परिणाम, अच्छाई तो प्रकट नहीं हो पा रही है। हम अपने लिए तो अच्छा सोचते हैं, पर क्या विमल भैया दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं? दिखाते हैं मैनेजर साहब हम अच्छा सोच रहे हैं, पर जैसा स्वयं के लिए, अपनों के लिए अच्छा सोचते हैं, वैसा अच्छा नहीं सोच पाते। और किसी के भी बारे में, चाहे अपने हो दूसरे के बारे में हो, जैसा तुम अशुभ सोचोगे उतनी तीव्रता से पाप का आश्रय तुम्हें होगा, ये पक्का है। नियम से पाप आश्रय होगा। जितना जितना तुम अशुभ चिंतन करोगे उतनी उतनी तुम्हें तीव्रता से तुम्हारे जीवन के लिए बुराई को प्राप्त करने की शक्ति मिलेगी। पर क्या करे, क्या करे माँ, एक बार जिसमें हमें आनंद आने लगता है हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। जैसे बालक को आपने कोई टॉफ़ी, चॉकलेट आदि की आदत डाल दी, फिर मुश्किल से आप उसे छुड़ा सकते हो, छुड़ा पाए? नहीं। जब उसे स्वयं को समझ में आया, जब वह बड़ा हुआ, थोड़ी सी अकल आई, तब उसने वह टॉफ़ी आदि खाना छोड़ दिया। आपने तो उसका मुंह मीठा हो इसलिए खिलाई थी पहली बार, पर एक बार उस टॉफ़ी की, मिठाई की जिसे लत लग गई है, उसको सुधारना मुश्किल होता है। ऐसे हमें जो पंचेंद्रिय विषयों के बारे में जो लत लगी है, उसे सुधारना कठिन है। जितने भोग हम भोगते नहीं हैं, जितने भोग हम भोगते नहीं हैं, उससे हजारों करोड़ों गुना
हम उसके बारे में सोचते हैं। भोग तो चंद मिनट भोग के खाली हो जाते हैं, उतनी शरीर में शक्ति नहीं है कि हम 24 घंटे भोगों को भोगते रहे, पर 24 घंटे उसके बारे में सोचने की मन में शक्ति है। सोचते हैं कि नहीं? भोजन कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुत बार हुआ। निद्रा कितनी बार? उठना बैठना कितनी बार? गिन कर वह इंद्रियों के भोग 24 घंटे में गिन करते हैं, पर जब सोचने का समय आता है तो किसके बारे में सोचते हैं? उन 5 इंद्रिय उसके विषयों के ही बारे में सतत सतत हमारा चिंतन चलता है। अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लूँ, पढ़ते समय भी जीव यही सोचता है, परमात्मा की भक्ति पूजा करते यही सोचता है, अच्छी भक्ति कर लूँगा तो अच्छा धन वैभव मिल जाएगा, अच्छा नाम हो जाएगा, मैं इतना अच्छा गाता हूँ चंद्र जी, लोग मुझे प्रशंसा कर लेंगे। हो गया काम। जितना पुण्य कमा रहे थे वह इतने से अशुभ चिंतन करने से सब पाप में संक्रमित हो गया। कोई युवा पढ़ाई भी कर रहा है, यही सोचता है बढ़िया सक्षम शास्त्री में शास्त्री बन जाऊंगा, आचार्य बन जाऊंगा, फिर मेरी ललितपुर में वाह हो जाएगी। हो गई तुम्हारी सब धैर्य दर्शन की पढ़ाई एक किनारे और तुम्हारी डिग्री की इच्छा, भोगों की आकांक्षा एक किनारे। चाहे लौकिक शिक्षा हो, पारमार्थिक शिक्षा हो, मात्र विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए ही हमने ये चिंतन किया है, मैं अच्छे पढ़ूंगा। माँ बच्चों को क्या सिखाते हो? बचपन से सिखाया क्या? अच्छे पढ़ लिख कर बेटा, अच्छा बड़ा आदमी बनना है ना तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अरे बड़ा आदमी पैसों से नहीं होता, बड़ा आदमी सोच से होता है, बड़ा आदमी विचारों से होता है। धन पैसे से कितना ही व्यक्ति बड़ा क्यों ना हो, उसकी सोच छोटी है, बुद्धि सोच छोटी है तो जीवन में उत्थान नहीं कर पाए। पूर्व कर्म के उदय से कर भी ले, लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। विचार करो, आश्रव भावना का चिंतन चल रहा है। कुंद कुंद स्वामी उस आश्रव भावना को हमें समझा रहे हैं। आज तक हमने बड़े बड़े भवन बना लिए, पर बड़े मन को, बड़े भवनों को तो प्राप्त कर लिया, पर अपने बड़े मन को प्राप्त नहीं कर पाए, बड़ी सोच नहीं कर पाए। और जब तक तुम्हारी सोच मन नहीं बदलेगा तब बड़े भवनों से भी काम होने वाला नहीं है। वन में रहने वाले भी बड़े मन से महान हो जाते हैं और भवनों में रहने वाले भी छोटे मन से छोटे ही रह जाते हैं। कौन से भवनों की आवश्यकता है दिगंबर साधुओं को? ना छोटा, ना बड़ा, ना लंबा, ना ऊंचा, कोई भवन नहीं में वन में बैठे चाहे भवन में बैठे, वे अपने मन में बैठे होते हैं, इसलिए उन्हें तन की चिंता नहीं होती। हम न भवन में, न वन में, न तन में, न मन में, कहीं ठिकाना नहीं है। मात्र अशुभ भोगों के चिंतन में ही हमारी सतत सतत परिणति चल रही है। कब समझेंगे हम अपनी जिम्मेदारी? कभी तो हमें स्वयं को समझना होगा कि ये मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है कि मुझे करना क्या है, और मैंने आज तक जो किया है उसे किसने दिलाया। किसी व्यक्ति को किसी ने जेल में डाल दिया, वो कितना ही कह दे, कितना ही कह दे मैं तो कुछ नहीं किया था, फिर भी कुछ ना कुछ किया होगा, तभी तो जेल में गए हो, तभी तो कैद में गए हो। आज नहीं, पिछले भाव में किया है। जो इस जेल में तुम शरीर के बैठे हो, वह पक्का है कि कहीं ना कहीं तुमने पिछले भवों में गड़बड़ की है। आज पुनः मन पर पहुंच रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, पर समझा रहे हैं कि भैया जिम्मेदारी समझो, थोड़ा सा तो सदुपयोग करो मन का। आज तक जो तूने अशुभ उपयोग से, अशुभ योगों में अपने मन को लगाया था, उस अशुभ मन से थोड़ा सा शुभ मन में तो परिणति ले जाओ। 24 घंटे अगर अशुभ का चिंतन कर रहे हो तो कम से कम 24 मिनट तो निकाल लो।
24 मिनट नहीं, 24 सेकंड ही हम सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। व्रत संयम धारण करना भिन्न विषय है, पर माँ उसको निरतिचार में पालन करूं, धारण करूं, ऐसे भी भाव कब कब आए? भाव तो आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाव नहीं आते, पर भावों के साथ ये साथ साथ जरूर आया कि मैं प्रतिमा भाई बन जाऊंगा ना तो मेरा नंबर आगे आ जाएगा, मुझे लोग कहेंगे ये प्रतिमाधारी है। ऐसी सोच अशुभ मन है। पक्का पक्का चंद्र जी, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, वास्तविकता ऐसी ही है। किसी की प्रशंसा लूटने के लिए अगर हम त्यागी व्रती बने हैं तो मेरा त्यागी व्रती बनना किंचित भी काम का नहीं है। मन का चिंतन मुझे महान बनाता है। जितनी जितनी चित्त की मन की पवित्रता होगी उतनी ही चारित्र की पवित्रता होगी, और जितनी चारित्र की पवित्रता होगी उतने उतने पवित्र पवित्र उत्थानों को जीव प्राप्त करता रहेगा। अन्यथा जो अनादि से उस गड्ढे में गिरता रहा है, चतुर्गति के दुर्गति के गड्ढे में ही गिरता रहेगा। समझो अपनी जिम्मेदारी को। आपके सुख दुख का कोई अन्य कर्ता नहीं है। मैं स्वयं कर्मों के निमित्त से, कर्मों को बुलाने के निमित्त से मैं ही उसका कर्ता धरता हूँ। जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। कोई लेगा जिम्मेदारी? कोई लेगा जिम्मेदारी? कितना ही अच्छा मित्र क्यों ना हो, कितना ही अच्छा सगा संबंधी क्यों ना हो, पिताजी जाने पर सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। दिखाने के लिए 10, 12, 15 दिन के लिए सब फॉर्मेलिटी करने के लिए आ जाएंगे, पर जिस बेटे पर गुजरती है वही बेटा जानता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। माँ, घर की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी का पालन आप करते हो क्या? व्यवहार से, व्यवहार से पूछ रहा हूँ। व्यवहार से आप नहीं जानते क्या? समय पे भोजन नहीं बनाऊंगा, समय से पहले उठकर सब तैयारी नहीं करूंगा तो घर वालों के भोजन का क्या होगा? भले ही व्यवहार लौकिक दृष्टि से समझ रहे हैं, एक माँ समझदार अपनी जिम्मेदारी को समझती है, फिर हम अपनी भीतर की जिम्मेदारी, जीवन की जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझ रहे हैं? कैसे कैसे हमने इन योगों का दुष्प्रयोग किया। वे योग का नाम ही है योग, यानी जुड़ना। परस्पर जो एक दूसरे के प्रति जुड़ने के परिणाम चल रहे हैं, दो पदार्थों का परस्पर जुड़ना, यही योग है, यही योग है, यही योग है। आज तक भोक्तृत्व योग, कर्तृत्व योग, इसमें तो मैंने जीवन व्यतीत किया, पर ज्ञातृत्व योग यानी जो मन का कार्य था, आत्मा का जानना देखने का कार्य था, उस योग को कितना समझा? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। आज कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि उन अशुभ भावों को छोड़ दो, अशुभ मन योग से दूर हो जाओ, तभी तो खाली जगह होगी, तभी तो शुभ आ पाएगा। और जब तक अशुभ को निकाल नहीं पा रहे हो, तब तक शुभ को भी निकालने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। निकालना दोनों को है, दोनों आश्रमों को रोकना है, पर पहले जो गड्ढे में, कीचड़ में तुम फंसे हो, वहां से आकर तुम साफ पानी से नहा तो लो, गीले दोनों में होगे। कीचड़ दलदल में भी गीले होंगे और साफ पानी में भी गीले होंगे, पर पहले कीचड़ से तो साफ होकर निकलो, फिर सूखे गीले पानी को भी धूप में खड़े होकर सुखा लो। हम चाहते सीधे कीचड़ को ही बाहर आके सुखा ले, नहीं, फिर कीचड़ भी तो छुटानी पड़ेगी। क्रम से काम करना होगा। इसलिए पहले कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे कि अशुभ से बचो, अशुभ चिंतन छोड़ दो। माँ, एक क्षण के लिए विचार करो ना, अशुभ चिंतन नहीं करते ना हम? कितना अशुभ चिंतन करते हैं। जितना अशुभ चिंतन कर पा रहे हैं, क्या उतना अशुभ क्रियाओं को, उतने अशुभ वचनों को
नहीं कर पा रहे हैं, पर सोचते इतना सारा है। फिर इतना सारा अशुभ सोचने पर इतना सा अशुभ कर पाते हो, तो तुम्हें कितना सारा शुभ सोचना होगा इतना सा शुभ करने के लिए। हमें लगता है हम तो 2-2 घंटे महाराज जी मंदिर में बैठते हैं, हम तो माला भी फेरते हैं, प्रवचन सुनते सुनते शांति धारा भी देख लेते हैं, हमें तो पुण्य मिलेगा। मायाचारी का फल मिलेगा, पुण्य कम मिलेगा। ये परिणति नहीं, भीतर से एक समय में उपयोग लगाकर उस योग को संभाल कर उसमें ही हमें तल्लीन होकर काम करना होगा, तो कुछ काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मन की शुद्धि ही तन को, विचारों को और तुम्हारे वचनों को शुद्धता देने वाली है, और संसार से भी कर्मों की शुद्धता मुक्ति करने वाला कोई है तो मन है। इसलिए सबसे पहले मन को समझा रहे हैं। मन मान गया तो सब मान गया, और मन नहीं माना तो कोई नहीं माना। पढ़ते हैं श्लोक को 54 नंबर के। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी अपनी जिम्मेदारी के बारे में? फिर समझते हैं जिम्मेदारी को भी। मुत्तूर्ण सुहभावम पूवत्तम निखसदो तवम वद समिति शील संजम परिणामम सुहमणम जाने। मुत्तूर्ण असुह भावम, मुत्तूर्ण यानी छोड़कर। किसे छोड़ना है? किसी दूसरे को नहीं छोड़ना, किसी व्यक्ति को, किसी शरीर को, किसी वचन वर्गणाओं को या किसी मन को बाहर निकालना नहीं है। जो उस मन के निमित्त से मैं अशुभ भाव कर रहा हूं, उन अशुभ भावों को पूवत्तम, जो पूर्व में 3 गाथाओं में अशुभ भाव बताए थे, याद है? ईर्षा, कसाय, लेशा, संज्ञा, ये जितना जितना भीतर का उनके विषय में चिंतन चल रहा है, मुत्तूर्ण, उन सबको छोड़कर। कितने कितने अशुभ भाव, कितने कितने अशुभ भाव में आज तक करता आया। जब तक उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में एक कदम भी आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। ऐसे तो कदमों से कहीं हम देश नाप के आ गए, उन देशों की बात नहीं चल रही है। पूरे 3 लोक को हमने नाप डाला पर्याय पर्यायों में, पर बात उसकी नहीं चल रही है। उस स्थान तक पहुंचने की बात चल रही है जहां से पुनः लौटना ना पड़े। इसलिए विचार करना है, सिद्धालय में पहुंचने की भी जिम्मेदारी मेरी है और नरक निगोद में भी पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, किसी दूसरे को नहीं। इस आत्मा को, इस आत्मा को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे दुर्गति में, चाहे सदगति में या अगति में भी पहुंचाने का कार्य और जिम्मेदारी मेरी है। एक पिता भी होता है, वो भी जिम्मेदार बेटे की खोज करता है।